गांव में गोविंद नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी बीवी सुमित्रा और बच्ची पिंकी के साथ रहा करता था। गोविंद चक्की चलाकर अपने हाथों से आटा पीस कर लोगों को बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके घर आती है और उससे बोलती है, अरे ओ गोविंद भैया, इस बार तुमने आटा बहुत ही ज्यादा मोटा पीसा है, रोटी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। ये पकड़ो अपना आटा और इसे थोड़ा पतला पीस कर दो। ठीक है बहन, मैं कल सुबह तुम्हारा आटा दोबारा से पीस कर तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से वो औरत गोविंद को आटा देकर चली जाती है। तभी स्कूल से पिंकी घर आ जाती है और अपने पापा के पास बैठकर बोलती है, पापा आप फिर से आटा पीस रहे हो? हाँ बेटे। पर आपने बोला था आज जब मैं स्कूल से आऊंगी तो आप मेरे साथ खेलोगे। चलो अब मेरे साथ खेलो पापा। पिंकी बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा, इसीलिए तुम अभी अपनी माँ के साथ खेल लो। ठीक है पापा। इस तरह से पिंकी अपना स्कूल का बैग रखकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, माँ कहाँ हो तुम? देखो मैं घर आ गई। हाँ मेरी बच्ची, बस मैं आ गई हूँ। अब सुमित्रा पिंकी के पास आती है और पिंकी से बोलती है, क्या हुआ मेरी बिटिया को? क्यों बार बार मुझे आवाज लगा रही है? हाँ माँ मुझे आपके साथ छुपन छुपाई खेलना है। पर बेटा, तुम अभी अभी स्कूल से आई हो, जाओ जाकर पहले कपड़े बदल लो, खाना खा लो, उसके बाद खेलेंगे, ठीक है? सुमित्रा के इतने बोलते ही पिंकी जल्दी से जाकर कपड़े बदल लेती है और खाना खाकर कमरे से एक पट्टी लेकर आती है और अपनी माँ से बोलती है, चलो माँ खेलते, पहले तुम मेरी आंखों पर ये पट्टी लगाना और फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी, ठीक है? पिंकी के काफी जिद करने पर सुमित्रा उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और खुद जाकर छुप जाती है। पिंकी और सुमित्रा छुपन छुपाई खेल ही रहे होते हैं कि तभी एक कट्टा जिसमें गोविंद ने आटा पीस कर भरा था वो पिंकी के पैरों से लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोविंद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी की आंखों की पट्टी हटाकर उसे एक थप्पड़ मारकर बोलता है, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। देखो तुम्हारी वजह से सारा आटा नीचे जमीन पर गिर गया। अब कल मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा? कितनी बार मैंने बोला है तुम्हें ये लुका छुपी का खेल घर से बाहर खेला करो। गोविंद के डांटने पर पिंकी रोने लगती है और रोती हुई घर से भाग जाती है। ये देखकर सुमित्रा गोविंद से बोलती है, ये आपने क्या किया? पिंकी अभी बहुत छोटी है और वैसे भी उसकी आंखों पर पट्टी लगी थी। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आपने बेकार ही उसे मारा और डांटा। देखो आपकी वजह से वो घर से भाग गई है। न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई, अब जाकर ढूंढो उसे। अब गोविंद को भी पिंकी की फिक्र सताने लगती है और वह पिंकी को ढूंढने के लिए जाता है। पिंकी को ढूंढते ढूंढते गोविंद एक जंगल में पहुंच जाता है और एक गुफा से उसे पिंकी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गोविंद जल्दी से उस गुफा के अंदर जाता है और वो एक मूर्ति देखता है जिसमें से पिंकी के रोने की आवाज आ रही होती है। गोविंद को लगता है कि उस मूर्ति के अंदर पिंकी है, इसलिए गोविंद जल्दी से पास में पड़ा एक पत्थर उठाता है और उस मूर्ति को तोड़ देता है। उस मूर्ति के टूटते ही वो गंदा सा गुफा सुंदर से गुफा में बदल जाता है और फिर गुफा से एक आवाज आती है, गोविंद, मैं एक श्रापित गुफा था। बरसों पहले मुझे एक श्राप मिला था, परंतु आज जब तुमने इस मूर्ति को तोड़ा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। पर मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। अब तक वो घर भी पहुंच गई होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक गरीब व्यक्ति हो जो आटा पीस कर अपने घर का गुजारा कर रहे हो और आज तुम्हारी बेटी से वो आटा जमीन पर गिर गया, इसीलिए तुमने उसे थप्पड़ मारा था, जिस वजह से वो रोती हुई घर से बाहर भाग गई और उसी को ढूंढते हुए तुम यहाँ आए हो। परंतु तुमने मुझे श्राप से आजाद किया है, इसीलिए बोलो मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या ही मांग सकता हूँ? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कल मैं अपने ग्राहकों को उन्हें उनका सारा आटा समय पर दे सकूं। गोविंद के इतना बोलते ही गोविंद के सामने एक छोटे से कटोरे में आटा आ जाता है और जादुई गुफा गोविंद से बोलता है, गोविंद, ये जादुई आटा है। इस आटे को तुम अपने आटे में मिला देना, जिसके बाद तुम्हारा आटा कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस जादुई आटे से जो चाहे वो मांग सकते हो, पर तुम्हें इसके लिए एक मंत्र पढ़ना होगा।
गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। अब गोविंद जादुई आटे की कटोरी लेकर घर जाता है और बचे हुए आटों में मिला देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका आधा भरा आटे का कट्टा पूरा भर जाता है। ये देखकर गोविंद को जादुई गुफा की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर में रखे सभी ग्राहकों के झोलों को अपने पास रखता है और उसमें एक चुटकी जादुई आटा डालकर मंत्र पढ़ता है। गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। गोविंद के मंत्र पढ़ते ही वहाँ रखे सभी झोलों के आटे से भर जाते हैं। ये देखकर गोविंद को बहुत खुशी होती है और वह अपनी बेटी पिंकी से माफी भी मांगता है। अगले दिन उसके ग्राहक जब अपना आटा लेने आते हैं तो गोविंद समय पर आटा दे देता है, जिस वजह से अब गांव के ज्यादातर लोग गोविंद के पास आकर ही अपना गेहूं देते। इस तरह से गोविंद जादुई आटे की मदद से लोगों के गेहूं पीसकर उन्हें देता। अब एक दिन गोविंद अपने आटे में से एक चुटकी आटा निकालकर अपने ग्राहकों के थैले में डाल देता है और मंत्र पढ़ता है, तो उसका पड़ोसी अजय सब कुछ देख लेता है और खुद से बोलता है, अच्छा, तो ये बात है, इस मंत्र की वजह से ये गरीब गोविंद इतनी जल्दी सभी ग्राहकों का आटा पीस कर उन्हें समय से पहले दे देता है। परंतु कोई बात नहीं गोविंद भाई, आज रात को मैं तेरे इस आटे में से एक कटोरी आटा चुरा लूंगा और यही मंत्र पढ़ूंगा। फिर देखना कैसे लोग तेरी दुकान से मेरी दुकान पर आते हैं। इस तरह से रात हो जाती है। अजय गोविंद के घर आता है और उसके आटे में से एक कटोरा आटा चुरा लेता है और अपने घर जाकर एक कट्टे में उस आटे को डालकर मंत्र पढ़ता है। गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। पर ये क्या, अजय के सही मंत्र पढ़ने के बाद भी जादुई आटा अपना कमाल नहीं दिखाता। ये देखकर अजय को बहुत हैरानी होती है और वो खुद से बोलता है, अरे ये क्या, ये मंत्र अपना काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो गोविंद के घर से वही जादुई आटा चुराया है जो उसके पास रखा है और मंत्र भी बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। फिर ये जादुई आटा अपना कमाल क्यों नहीं दिखा रहा? जहाँ अजय ये सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर गोविंद की बीवी गोविंद से बोलती है, गोविंद जी, आपको कैसे पता था कि आज रात को अजय हमारे घर में हमारा जादुई आटा चोरी करने आएगा और आपने उसे इतनी आसानी से हमारा जादुई आटा ले जाने दिया? आखिर क्यों? सुमित्रा, क्योंकि ये जादुई आटा तभी अपना जादू दिखाता है जब वो मंत्र जादुई गुफा अपनी मर्जी से किसी इंसान को देता है, और जादुई गुफा ने ये जादुई आटा और मंत्र मुझे अपनी मर्जी से दिया था, न कि अजय को। इसीलिए अजय चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस जादुई आटे का दुरुपयोग कभी नहीं कर पाएगा। पर आपको कैसे पता चला कि वो आज रात को ही हमारा जादुई आटा चोरी करने आएगा? वो ऐसे सुमित्रा, जब मैं आज मंत्र पढ़कर अपने ग्राहकों का थैला भर रहा था तब अजय ने मुझे देख लिया था। उसे लगा कि सिर्फ उसने मुझे देखा है, पर सच तो ये है कि मैंने भी उसे देख लिया था और ये मेरी चाल थी ताकि वो जादुई आटा ले जा सके। इस तरह से गोविंद जादुई आटे की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर अजय आए दिन गोविंद के घर से आटा चोरी करता और उस मंत्र को पढ़ता, लेकिन फिर भी उसे जादुई आटे का कोई लाभ नहीं मिलता।